आई थिंक सो वो जो साइक्लोन अभी अफेक्टेड है यहाँ पे, आई थिंक सो दैट इज़ द रीज़न वाई देयर इज़ अ सडन चेंज इन एटमॉस्फेयर। अरे बाप रे, बहुत ही धूल उड़ रही है। सो वी आर प्लानिंग टू गो आउटसाइड फॉर अ शॉर्ट स्पिन, गाड़ी में थोड़ा सा घूम के आते हैं। बट आई ऑल्सो होप कि कोस्टल एरियाज में पीपल आर रियली सेफ एट दिस टाइम। व्हाट यू आर टेकिंग माय कार? या कूल, नो इश्यूज। तेरे को मजा आ रहा है? तो मुझे क्या पता कि एक्टिवा के नीचे चले गए, मुझे बोलना चाहिए था ना तुझे। तो गुस्सा क्यों करती है? हाँ। So it's raining like cats and dogs over here. Like लग रहा है कि अगर प्री इफेक्ट ये है तो पोस्ट इफेक्ट क्या होगा। So hey everyone, welcome back to the vlog. तो आज हम लोग हैं ऑन द वे फ्रॉम गोधरा टू देवगढ़ बारिया। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगवाने। हम लोग नहीं, मैं अकेला ही जा रहा हूँ वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगवाने। फर्स्ट डोज वाज डन बिफोर 45 days. आई कंसल्टेड वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर. ही सेड दैट एनीथिंग आफ्टर 45 days इज गुड टू हैव अ इंक्रीज्ड एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन. जस्ट लुक एट द राइड ऑफ द डे. इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पंचमहाल, जहाँ पे अभी भी महल है और राजा भी वहीं पे रहते हैं. So let's get today's vlog started. So अगर आप लोग मेरे vlogs रेगुलरली देखते हो तो you guys might be aware कि ये वही रास्ता in which we went to Ratanmal. So this is the same road that we are taking to go towards देवगढ़ बारिया. वो ब्लॉग में मैंने मेंशन भी किया था, एक कट आया था बीच में जहाँ से मैंने बोला था कि अगर यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे तो वी विल रीच देवगढ़ बारिया. तो दिस एज यू कैन सी, यहाँ से स्ट्रेट जाने पे वो जगह आती है जहाँ पे हम गए थे, रतन महल और उदल महुड़ा. And we take a left from here, we will enter देवगढ़ बारिया. I forgot to tell you कि देवगढ़ बारिया को पेरिस ऑफ पंचमहाल भी कहा जाता है because of this views. I don't know इस views का पेरिस से क्या लेना देना है, but ये जो सिटी है वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है. So it's a moderate climate over here always. जैसे गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर्स हाई नहीं जाते हैं. एंड दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ रेन ओवर हियर बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स दैट सराउंड द सिटी. सो वी हैव रीच द सिविल हॉस्पिटल. यहाँ पे कहाँ जाना है कॉल करके पूछना पड़ेगा. प्रॉपर एकदम स्मॉल टाउन वाइब्स वाला सिटी. पुलिस क्या कर रहा है इधर? थिंक सो take a U-turn. I should give him a call. Great success. So we're done with the vaccination. Yeah, second dose vaccine done. Great success. Is the main circle of देवगढ़ बारिया. So we'll be saving the best part for the last. पैलेस में अंदर तो नहीं जाने देंगे, बट बाहर से आपको दिखाएंगे जितना भी दिखा सकते हैं. पतली सी सड़क और 2 ट्रक आमने सामने. वेलकम टू देवगढ़ बारिया. मिट्टी के बर्तन, हथियार, तलवारें. ऑसम. आई लव वेपन्स. छोटे छोटे हुक्के. सो दिस प्लेस इज कॉल्ड द टावर चौक. दिस इज द क्लॉक टावर ओवर हियर. एकदम सॉलिड पुराना.
अंग्रेजों के जमाने का क्लॉक टावर लगता है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और हम पहुंच चुके हैं जिगर सर के क्लिनिक के पास। एंड द बिगेस्ट चैलेंज जब भी यहाँ पे आते हैं वो होता है पार्किंग का। ये रहा उनका क्लिनिक। So as I told you about the palace, this is the palace of Devgarh Varia that you can see behind me. Let me just show you. ये मेन रोड है और वहाँ पे अंदर वो पैलेस है। There is the palace guard walking over there. I am not sure, यहाँ पे हम नहीं जा सकते। So यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े अक्षर में राजमहल। And this is the office of Maharaja Tushar Singh Baba of Devgarh Varia, who is also the ex-MLA. So जो राज परिवार है उनके जो करंट वंशज है तुषार सिंह बाबा, वो अभी भी यहाँ पे रहते हैं। He resides over here with his mother, his wife and one son. और as you can see, so currently आप लोग मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है बारिया का लाल महल, which has been recently constructed. So ये भी आई थिंक सो यहाँ पे भी राजा ही रहने वाले हैं। बट कंस्ट्रक्शन की स्टाइल पुरानी ही है, लाइक द ओल्ड महल काइंड ऑफ थिंग। बट यहाँ पे एमिनिटीज़ आई थिंक सो सब नए ज़माने की होने वाली है। एज यू कैन सी ओवर हियर, वाओ भाई कुछ भी कह लो यार, थाट तो इनके ही होते हैं। मतलब ऐसे घर के बाहर निकलो, इतना बड़ा ओपन एरिया जहाँ पे आपके सब पेड़ पौधे वगैरह, ग्रीनरी एंड एवरीथिंग। द अप्रोच रोड, द मेन गेट ओवर देयर। ऑसम लाइफ मैन। सो ये हम जहाँ से अभी पास हो रहे हैं ये एक प्रॉपर जंगल टेरिटरी है। अगर आप लोग ये देख सके, यहाँ पे लिखा हुआ है सावधान और एक चीता बनाया हुआ है, लेपर्ड। तो ये सारे इंटरनल जंगल्स वगैरह है जिसके बीच में से ये रोड कार्व किया हुआ है। एंड या वी आर ऑन अवर वे बैक होम। बट हम अलग रास्ते से आए थे और रिटर्न में हम लोग अभी अलग रास्ते से जा रहे हैं। तो जस्ट लुक एट द सीनिक ब्यूटी मैन। मेरे ब्लॉग में आप लोग को और कुछ देखने मिले ना मिले, बट नेचुरल ब्यूटी ज़रूर देखने मिले।